नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक परीक्षा 2023 से रिलेटेड है और यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 3। इससे पहले मैंने आपके लिए 2 प्रैक्टिस सेट लाए थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस ज़रूर किया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी, तो यह सिलेबस में है और मैंने इसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी का उल्लेख है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका बी, धारा 3। धारा 3 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में सोसाइटियों का वर्गीकरण का उल्लेख है? तो आपको ये सब धारा याद रखना है। तो इसमें आपको सोसाइटियों का वर्गीकरण जिस धारा में उल्लेख है उसको बताना है। तो आपका आंसर आ जाएगा सी, धारा 10। धारा 10 में इसका उल्लेख है, सोसाइटियों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के संबंध में सही है? तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें सही बताना है। इसका करेक्ट आंसर है बी, 11 अध्याय एवं 96 धाराएं हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना किस धारा में प्रावधान किया गया है? किस धारा में, ये हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर है डी, धारा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 12 के तहत उप विधियों में संशोधन कितने प्रतिशत सदस्यों के अनुरोध पर किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 50%। 50% सदस्यों के अनुरोध पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना किस धारा में प्रावधान किया गया है? सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना, इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। तो डी करेक्ट आंसर है, धारा 18। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत लोकहित में सहकारी बैंक का पुनर्गठन के मामले में किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है? पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है अगर सहकारी बैंक का पुनर्गठन किया जा रहा है। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रिजर्व बैंक की। तो रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीयन रजिस्ट्रीकरण मतलब से संबंधित प्रावधान है। तो रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान है आपका डी, करेक्ट आंसर, धारा 3 से धारा 18 तक। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण समाप्त किए जाने का अधिकार किसको है? सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण समाप्त किए जाने का अधिकार, तो करेक्ट आंसर है सी, रजिस्ट्रार को। इसका अधिकार किसको है? सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण समाप्त किए जाने का रजिस्ट्रार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 9 के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार उसका विनिश्चय कितने दिनों के भीतर करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 90 दिन। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ।